प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में किस पर मालूमात हासिल की थी? कौन से जो दो नुकात हैं हम लोगों ने उस पर मालूमात हासिल की थी? है कोई बता सकता है? हाँ आप बोलो बेटा। हम्म। हाँ आप बोलिए बेटा। शाबाश। वेरी गुड। हाँ आप बोलो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। हाँ बेटा, देखिए हम लोगों ने जो है पिछले जो है शहरियत की छठी सबक का जो शहरियत है, शहरियत की किताब है, उसका दूसरा सबक समाज में पाया जाने वाला तनव्वो का दो नुकात हम लोगों ने इस पर मालूमात हासिल कर चुके। एक तो पहला था तनव्वो ही हमारी ताकत है, और दूसरा मजहबी गैर जानिबदारी के उसूल। आज हम तीसरे नुकात पर हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा पर मालूमात हासिल करेंगे, और इसके बाद जो है समाज का नज़्म व नस्क, ये दो नुकात पर हम जो है मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला पॉइंट है हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा। अब इसमें तीन जो है सब पॉइंट्स हैं। इसके अंदर जो है तीन नुकात दिए हुए, ताउन, नंबर दो रवादारी और हम आहंगी, और नंबर तीन मुख्तलिफ़ किरदार निभाने के मौक़े। दोस्तों, ताउन ताउन क्या है? समाज के अंदर ताउन की क्या अहमियत है? देखते हैं कि हर समाज फ़र्द और ग्रोह के बाहमी ताउन पर मबनी होता है। यानी कि हर समाज जो है फ़र्द और ग्रोह का जो, अगर उनका आपसी जो एक दूसरे की मदद नहीं रहेगी, एक दूसरे को मदद करने का वो नहीं रहेगा, तो समाज का तसव्वुर भी नहीं रहेगा। और देखिए इधर पे दिया भी है कि समाज में रहने वाले अफराद में बाहमी ताउन के बग़ैर समाज का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब दिया हुआ है कि एक दूसरे की मुश्किलात और मसाइल को हल करना, है ना, बाहमी मदद और लेन देन को ताउन कहते हैं। समझ में आया? और अगर हमारे ख़ानदान के अफराद में ये रुझान ना हो, अगर हमारा खुद का ख़ानदान हो और उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, एक दूसरे के दुख सुख में नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर ख़ानदान पूरा, उसका शिराज़ा बिखर जाता है, वो पूरा बिखर जाएगा। यानी कि वो चचा बोलेंगे तो मेरे दुख सुख में आया नहीं था, बड़े अब्बू बोलेंगे अरे वो तो मेरा ऐसा कर दिया, अरे वो तो मेरे को एक ईंट की ज़मीन जो है मेरी हड़प लिया। तो ये सब मामला नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के हुकूक को अगर बराबर अदा करते रहें और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते रहें, तो फिर भाई ख़ानदान का शिराज़ा भी नहीं बिगड़ेगा और समाज बना रहेगा। ठीक यही बात समाज पर भी सादिक आती। देखो ये मिसाल दी गई थी ख़ानदान की, और तो समाज पर भी यही बात है कि ताउन के फ़क़दान के सबब, यानी कि ताउन यानी एक दूसरे की मदद के बग़ैर उसके कमी की वजह से हमारी तरक्की रुक जाती है। सीधी सी बात है भाई। अगर एक एक लकड़ी, नाना पाटेकर की क्रांतिवीर में देखो, नाना पाटेकर एक डायलॉग मारता है कि मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भाड़े को तोड़ना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं तोड़ सकता। यानी कि एक लकड़ी रहेगी तो कोई पट्ट से तोड़ देगा, लेकिन 5 लकड़ी का अगर गुच्छा बंडल रहेगा तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, बल्कि उसमें मजबूती रहेगी। इसी तरीके से समाज और ख़ानदान में अगर लोग बिखरे हुए हैं तो फिर उनको कोई भी जो है टप्पू मार के जाएगा, उनको कोई भी जो है सता कर जाएगा, परेशान करेगा, उनको गाली गलौज करके जाएगा, लड़ाई झगड़ा करके जाएगा, और हम एक दूसरे को देखते रह जाएंगे। बल्कि अगर हम एक दूसरे के साथ मजबूत हैं तो बाहर वाले देश की या बाहर किसी की मजाल ही नहीं कि हमारे ऊपर हमला कर सके या हमारे पीछे पड़ सके। दर हकीकत ये जो ताउन है, तो ये समाज के तमाम तबकात को साथ लेकर चलने का अमल है, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक येलो बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आइए बहस करें। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे समाज के कमज़ोर और महरूम तबक़ात, कमज़ोर यानी कि निचली जो है ख़त अफ़लास के नीचे गरीब लोग जो हैं, और महरूम तबक़ात यानी कि अक़लियत वाले लोग, और लड़कियों की तालीम व तरक्की के लिए हमें ताउन करना चाहिए। अब तक के हुकूमत ने इस ज़िम्न में जिन मंसूबों को रोबा अमल लाया है, इनके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। इन तबक़ात की तरक्की के लिए आप क्या करेंगे, इससे मुताल्लिक़ जमात में बहस कीजिए, और बहस के अहम नुकात से दीगर जमात के तलबा को आगाह कीजिए। प्यारे बच्चों, कौन बताएगा कि इससे क्या समझ में आया है? जो हम लोगों ने पीले बॉक्स में जो 6-8 लाइन हम लोगों ने पढ़े, इससे आपको क्या समझ में आया? सोचिए थोड़ा, बताइए। हाँ वेरी गुड। हाँ बेटा, शाबाश। हाँ हाँ
बिल्कुल सही, शाबाश। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पीले बॉक्स में ये बताने की कोशिश की गई कि जो हमारे समाज में पीले राशन कार्ड वाले लोग हैं, जो नीचे खत्ते अफलास के नीचे बहुत ही गरीब लोग हैं, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। वैसा नहीं कि कुआं ही खोदते हैं, यानी कि जो बेचारे भीम भर रहे हैं, पावर लूम चला रहे हैं, या फिर रोज़ रिक्शा लेके जा रहे हैं, बेचारे पैर से रिक्शा खींच रहे, या बैलगाड़ी चला रहे, या ठेला चला रहे, ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ काम पे जाते हैं तो शाम को खाते जाते हैं, शाम को जब बोलते हैं ना, एक कहावत है हमारी कि जाते हैं काम को और खाते हैं शाम को। बेचारे ऐसे लोगों के बारे में जो है हुकूमत ने उनके लिए क्या किया है, क्या सुविधाएं की है, उसके बारे में आप मालूमात हासिल लो। नेट से लो, अपने बड़े बुज़ुर्गों से लो, घर में बहन भाइयों से लो, अम्मी अब्बू से लो, दूसरे टीचर से लो, अपने तारीख शरीयत वाले टीचर से मालूमात हासिल करो। और उनकी फिर उसके बाद जो है उनकी तरक्की के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचिए, आप ग्रुप बनाइए और अपनी जमात में, अपनी क्लास में, अपने दोस्तों के अंदर इस पर डिस्कशन कीजिए, बहस व मुबाहिसा कीजिए कि हाँ यार ये इस पर, यानी कि आज मैं ये मालूमात लाया, तू क्या मालूमात लाया, एक दूसरे से मालूमात शेयर करें। और उसके बाद जो है उसके अहम नुकात से जो है दूसरी जमात वालों को भी आगाह करेंगे। या आप लोगों का घर काम मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने ऐसा किए या नहीं किए, है ना, कि वो पीले राशन कार्ड वाले या गरीब लोगों से तुमने जाके इंटरव्यू लेना है या उनके बारे में जानकारी हासिल करना है, और उसके बाद उसके बारे में आपस में डिस्कशन करना है। डिस्कशन करने के बाद उससे क्या आपने निकाले, और उसके बाद दूसरी जमात वालों को, दूसरी क्लास वालों को भी आप ये बताएंगे। मैं चेक करूँगा, पूछूंगा सवाल जवाब। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं रवादारी और हम आहंगी। ताउन हमने पढ़ा और ताउन के बाद पीला बॉक्स देखा। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था ताउन के बाद, रवादारी और हम आहंगी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस तरह समाज में ताउन का जज्बा कारफरमा होता है, उसी तरह कभी कभी इख्तिलाफ राय, तनाज़े और तसादुम भी होते हैं। सीधी सी बात है, जिस तरीके से एक दूसरे से हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मीठे में कीड़ा पड़ गया, सुने हो कि नहीं, अम्मी अपनी अब्बू हमसे बहुत ज़्यादा मिठाई करेगा रहन, देखो कीड़ा पड़ गया। तो यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्ती और बहुत ज़्यादा भी जा के किसी के घर में बैठने से भी किटकिट हो जाती, झगड़ा हो जाता है। तो ताउन के बीच बीच में कभी कभी छोटी मोटी बात को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके या कोई और बात को लेकर जो आपस में कोई बात चलते रहती है, उसमें कोई एक दूसरे की बात समझ में पसंद नहीं आती तो लड़ लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, आपस में मारम पीटी हो जाती है, यहाँ तक कि पुलिस केस कबाड़े की नौबत आ जाती है। बहरहाल उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि लोगों की आरा, ख़यालात और नज़रियात मरबूत और हम आहंग ना हो सके तो तनाज़े और तसादुम हो सकते। सीधी सी बात है, जब लोग आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग से नहीं लेते, बोलते ना समझ के लेना, समझ के नहीं लेते ना, अरे मैं बड़ा, नहीं मैं बड़ा, अरे उसने ऐसा कैसा बोला, अरे उसने ऐसा कैसा बोला, ये लड़ाई किटकिट जब नहीं मैच करते, या एक दूसरे के आदमी छोटा समझ लेता है कि मैं चुप बैठ जाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी भी कहीं पे अपने को खामोश होना पड़ता है और अपने आप को छोटा समझना पड़ता है। भले सामने वाला गलत बोल रहा है, लेकिन हमको समझ के लेना पड़ता है। अगर हमने ऐसा कर लिए तो कभी लड़ाई झगड़े, तनाज़ा, तसादुम होंगे ही नहीं, और हम आहंगी बनी रहेगी, एक दूसरे से मुलाकातें और मेल जोल बना रहेगा, एक दूसरे को समझने का, अंडरस्टैंडिंग का जो है वो मामलात बने रहेंगे। एक दूसरे के बारे में तासुब और गलत फहमी भी तसादुम का सबब हो सकती है। सीधी सी बात है, कभी कभी कुछ लोग जो है ट्रेन बस में सफ़र करो तो हमको देखो कितने अजीब नज़र से देखते हैं, या हम किसी को कभी गलत नज़र से देख लेते, या फिर कोई बैग लेके जा रहा है तो हमको उसको शक की नज़र देखते हैं, कहीं इसमें कुछ लेके तो नहीं जा रहा है गलत चीज़, या कहीं ऐसा कुछ भी, यानी कि गलत फहमी की वजह से भी जो हम झगड़े हो जाते हैं। कि कभी कभी रेलवे की लाइन लगी, रेलवे टिकट की लाइन लगी है, या फिर सिनेमा हॉल की लाइन लगी है, और उसके अंदर जो लाइन में कैसा किसी का हाथ जो है गलती से जो है खुजाने उजाने में कि सामने वाले के जेब में लग जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि मेरी चोरी, मतलब जेब से पॉकेट मार रहा था, तो इसके अंदर गलत फहमी हो जाती है और उसमें भी फाइटिंग शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अगला ये देखिए दिखा है कि तवील अरसे तक इन तसादुम को जारी रखना किसी के लिए भी सूदमंद नहीं हो सकता। और कोई भी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा दिन तक के रहेगा ना तो कभी किसी का भला नहीं होगा। मिलजुल के जितना रहेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद देखो मफाहिमत और समझौते के ज़रिए लोग मामलात को रफ़ा दफ़ा करना सीखते हैं। देखो जब कोई ऐसा बड़ा मामला होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है गलत फहमी से, तो फिर बीच में कोई ऐसा मोहल्ले का सुलझा हुआ आदमी आता है और दोनों को बिठा के मांडवाली कराता है, उनको समझाता बुझाता है, दोनों को गले मिलाता है, मुसाफा कराता है और दोनों की दुश्मनी को ख़त्म करा के दोनों को फिर वापस से दोस्ती करवा देता है। और इस तरीके से समाज में एक अच्छा काम करता है वो आदमी। रवादारी का मुजाहरा करने से ही तसादुम ख़त्म हो सकते हैं। और आपस में अगर एक दूसरे को मतलब रवादारी रखें, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रखें, तो सीधी सी बात है कि झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हम आहंगी से हम गैर महसूस तौर पर बहुत सारी नई बातें सीखते हैं।
सीधी सी बात है कि हम जो है जिसके बोलते हैं ना संगते सोहबत सोहबते असर, बोलते हैं ना अम्मी बोलती कि बेटा देख रहे बाबा ये देखो उसके पास उसके साथ रहने का, देखो सवेरे सवेरे नमाज जाता है, प्रार्थना को जाता है, फिर नहा धो के स्कूल के लिए जाता है, बराबर टाइम पे खाता है, टाइम पे पढ़ाई करता है, टाइम पे ट्यूशन जाता है, टाइम पे अरबी जाता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, बहुत अच्छे सिस्टम से चल रहा है, उसका बाथरूम वाथरूम भी अच्छा है, उसका खाना वाना भी मतलब हजम होता है बराबर से सिस्टम से चल रहा है, और गेम उम नहीं खेलता मोबाइल के अंदर, हमारी आँख के सामने 2 घंटा ऑनलाइन पढ़ाई करता है, और थोड़ा सा 1 घंटे के लिए बाहर फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। अभी बारिश है तो फुटबॉल खेलने जाएगा, नहीं तो ऐसे धूप के टाइम में क्रिकेट खेलने जाता है 1 घंटे के लिए, या फिर कभी सवेरे साइकिल चलाता है। ये सारी चीज़ें जो है जिस है उसके अंदर, तो माँ बोलती है कि बेटा देख उसके साथ रहने का। और जो बच्चा गुटखा खाता है, कुछ नशे की आदत में, या कोई वीडियो में जाता है, कहीं थिएटर में जाता है, कोई गलत काम करता है, कुछ भी ऐसा कुछ करता है, तो माँ लोग उसके पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना खरबूजे को खरबूजा देख के जो है रंग बदलता है। तो उसी तरीके से अगर आप जो है अच्छी सोबत में जाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें जो है आपके अंदर भी आनी शुरू हो जाती है, या हमारी चीज़ें सामने वाले में जानी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अच्छी चीज़ें हम आहंगी से हम गैर महसूस तरीके पर बहुत सारी नई बातें सीखते हैं, और उनके साथ रहते रहते हम जो है उनकी अच्छाइयाँ अपने अंदर लेते हैं, नए ख़यालात को अपनाते हैं, और कुछ चीज़ें जो है हम जो है उनके अंदर अच्छी चीज़ें होती, अच्छी बातें होती, अच्छी सोच होती है, वो भी हमारे अंदर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगती है। इससे हमारी समाजी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल बनाने में मदद मिलती है। सीधी सी बात है, हमारी अपनी ज़ात में रवादारी बढ़ती है। समाज के ज़रिए समाजी सेहत और अमन की बका का एक आसान तरीका सीखने का मौका मिलता है। किससे? रवादारी और हम आहंगी से, अंडरस्टैंडिंग और मिलजुल कर रहना। ये चीज़ सीख लें तो समाज जो हम समाज में जो हम सलामती के साथ आसान तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ है और उस पर हेडिंग है आइए अमल करके देखें। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और हमें क्या अमल करने के लिए कहा जा रहा है। आप भी कई समझौते करते होंगे। झेल में आप ही के कुछ तजर्बात बयान किए गए हैं, इनमें कुछ मज़ीद तजर्बात का इजाफ़ा कीजिए। नंबर 1, जलसा गाह खचाखच भरा हुआ है। जगह तलाश करने वाले शख्स को आप अपनी बगल में थोड़ी सी जगह दे देते हैं। नंबर 2, आप गियर वाली साइकिल ख़रीदना चाहते हैं मगर आपकी बड़ी बहन की फ़ीस अदा करना है। आप अपनी ज़िद और ख्वाहिश को बालाए ताक यानी किनारे रख देते हैं। बालाए ताक रख देते हैं, नहीं हटा देते हैं, उसको जहन से निकाल देते हैं। नंबर 3, खेत की मुंडेर को लेकर आपके ख़ानदान का पड़ोसी से जो तनाज़ा है, इसे अदालत में ना ले जाते हुए आपने इसे खुश उसलूबी से निपटा लिया। पड़ोस का मोहन अब आपका अच्छा दोस्त बन गया है। प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोगों ने रवादारी और हम आहंगी को समझा है ना, तो उसके अंदर मैंने ऐसी भी मिसालें आपको दी थी, है ना। तो अब इसके अंदर जो है 3 ऐसी बातें हैं जिसके अंदर एक अच्छा काम करने से जो है सामने वाले मामलात अच्छे हो गए। एक नेक काम भी है और जो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, ऐसे मामलात हैं। तो आप इन 3 पॉइंट के अलावा ये जो 3 वाक़यात आपको बताए गए, जलसा गाह वाले और गियर वाली साइकिल के और खेत की मुंडेर को लेकर जो मोहन से झगड़ा था, तो अब इसके अंदर ऐसे 2-3 वाक़ये आपको खुद जोड़ना है कि आप कभी राशन की लाइन में तो आपने अपनी जगह किसी को दे दिए, या मस्जिद की पहली सफ़ में तो आप हट कर उसको जगह दे दिए। ऐसा कुछ भी आप जो है इसके अंदर इसको पॉइंट को 3 पॉइंट और बढ़ाकर मुझको बताएंगे। मैं पूछूंगा कि किस बच्चे ने जो है ये अमल किया है और आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी पूछूंगा। ऐसा अमल किया और किसने किया और उसे कैसा महसूस हुआ, मैं उससे सवाल जवाब पूछूंगा। और उसके अलावा ये भी कहूँगा कि भाई इसके ऊपर मुझको मज़मून भी लिख के दो। अगर मेरी तबीयत रही, मुझको लगा तो मैं देखूंगा कि कोई बच्चा मज़मून भी लिख पाता है कि नहीं इसके ऊपर, है ना। तो आप लोग तैयार रहिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट साइड हेडिंग पर जा रहे हैं। साइड हेडिंग है मुख्तलिफ़ किरदार निभाने के मौक़े। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। समाज में हर शख्स को कई तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। हर किरदार की कुछ ज़िम्मेदारियां और फ़राइज़ तय होते हैं। ख़ानदान में और बैरून ख़ानदान इन किरदारों की बिना पर हम कई लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे किरदार में तब्दीलियां होती रहती हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि एक आदमी जो है वो किसी का बेटा भी है, किसी का बाप भी है, किसी का बहनोई भी है, किसी का साला भी है, किसी का भाई भी है, है ना। तो किसी का चचा है, किसी का मामू है, कुछ ना कुछ मतलब वो
एक इंसान है लेकिन किरदार कही है। उसके अलावा वो अपने अगर कहीं जॉब पर है तो जॉब में कहीं बॉस है, कहीं चपरासी है ना, और या फिर मोहल्ले में है तो कारपोरेटर है, या फिर मोहल्ले में वो लोगों की भलाई करता है तो लोग उसको बड़े भैया के नाम से जानते हैं, या बाबूजी के नाम से जानते हैं, या कुछ भी अच्छे नाम से उसको जानते हैं। इस तरीके से एक इंसान के कई किरदार समाज में अदा करने होते हैं, और अक्सर व बेशतर हमारे किरदार में तब्दीलियाँ होती रहती है, और हमारा किरदार जो है अक्सर व बेशतर बदलता भी रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सबक की आखिरी साइड हेडिंग जो है, आखिरी नुक्ता जो है, समाज का नज़्म व नस्क। तो हम लोग इस नुक्ते को पढ़ने से पहले यहाँ पर भी एक ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आइए अमल करके देखें। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ़ किरदार निभाने के मौक़े। अगले सफ़े पर दी हुई आपके मौजूदा किरदार को वाज़ेह करने वाली तस्वीर देखिए। 20 बरसों बाद आपको किन नए किरदारों को निभाना होगा, इस बारे में आप बातचीत कीजिए। देखो किस तस्वीर की बात कर रहा है, इस तस्वीर की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए माँ बाप का बेटा बेटी, तालिब इल्म तालिबा, अंजुमन अहबाब के रुकन, सफाई के पैगंबर, खिलाड़ी, क्लास के नुमाइंदे, स्कूल के वज़रा की काबीना का रुकन, दादा दादी, पोता पोती, ऐसे कई रिश्ते और कई किरदार निभाने पड़ते हैं। तो आप जो है इसको देखिए तस्वीर को, और आप सोचिए कि और 20 बरसों बाद आप कौन कौन सा किरदार निभाएंगे समाज के अंदर। ठीक है, और मुझको आकर बताएंगे जब मैं सवालात पूछूंगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नई आखिरी साइड हेडिंग पर आते हैं, आखिरी नुक्ते पर आते हैं सबक के, समाज का नज़्म व नस्क। इसमें पैराग्राफ है कि समाज का निज़ाम बेहतर तरीके से अंजाम पाए, इसके लिए कुछ उसूलों की ज़रूरत होती। सीधी सी बात है, हम लोग जब से ये सबक शुरू किए उसूल ही की बात हो रही है। समाज हो, घर हो, ख़ानदान हो, उसूल के बिना नहीं हो पाता। तो यहाँ पर उसूलों की ज़रूरत होती है। पहले ज़्यादातर रस्म व रिवाज और रिवायत के ज़रिए समाज पर काबू रखा जाता था, लेकिन जदीद समाज पर रस्म व रिवाज और रिवायत के साथ साथ कानून के ज़रिए काबू रखा जाता है। सीधी सी बात है, रस्म रिवाज, रिवायत, तौर तरीके वगैरह की बनिस्बत कानून की नौइयत मुख्तलिफ होती है। इन तमाम नुकात की मदद से हमारे समाज पर काबू रखने का काम मुख्तलिफ इदारे, अंजुमनें करती हैं। मुकामी सतह पर जो इंतज़ामी इदारे होते हैं वो भी समाज पर काबू रखने में अहम किरदार निभाते हैं। प्यारे बच्चों, उसूल तो होता है, उसके बाद रस्म व रिवाज होता है। रस्म व रिवाज में आदमी लगा हुआ रहता है तो उसको फोकट झगड़े नहीं सूझते और मामलात बने रहते, कंट्रोल रहता था कि लोगों को ये गांव में चलो आज ये सिनेमा लगा दिए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कुछ प्रोग्राम रख लिए, सारे गाँव लोग जो है इसको फंक्शन के तौर पर मनाते, इंजॉय करते हैं, और उसके अंदर जो कुछ मामलात नहीं होते थे, काबू बना रहता था। लेकिन फिर आज का जो बदलता हुआ दौर है, लोगों की जहनीत जो बदल रही, तेज़ी से जो दौर तरक्की करते, उसमें जो है काबू करना जो है वो रस्म रिवाज से मुश्किल है। तो इसके लिए जो है कानून के ज़रिए काबू रखने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है, जो गांव में सरपंच है, मुखिया है, और जो ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनकी भी मदद से, और जो दूसरे इंतज़ामी अदारे हैं, NGOs हैं, तो इनके ज़रिए भी जो है इस्लाही और अखलाकी प्रोग्राम जगह जगह होते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, और जो है ड्रग एडिक्टेड जो लोग हैं तो उनको जो है वो सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, इस तरीके से काबू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों के किस तरीके से जो है जब कोई मामलात बिगड़ने वाले होते हैं तो और आदमी सामने वाला बोल देता है मैं पुलिस चौकी जाऊंगा, या पुलिस को बोलूँगा, या कानून तक जाऊंगा, तो उसमें भी जो है मामलात थोड़ा सा थम जाते हैं कि भाई पुलिस का नाम सुन के आदमी घबरा जाता है, उसको पसीने छूट जाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे जब मोहल्ले में झगड़े होते हैं तो एक आदमी जो है फ़ौरन जो है भागने लगता है पुलिस की तरफ, तो उसको भैया लाला बोल के जो रुकाना पड़ता है, उसको समझाते भैया जाने दे, और 2 लोग 4 लोग मिलकर मांडवाली करा देते। इसका मतलब ये है कि पुलिस और कानून के नाम से भी जो है बहुत हद तक के जो है कंट्रोल, समाज का नज़्म नस्क जो है बना हुआ है, और सिस्टम बैठा हुआ है, उसूल और कायदे चल रहे हैं, और लोग कम से कम इनसे जो है घबराते हैं। तो इसकी वजह से जो है इधर कंट्रोल बना हुआ है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा छठी जमात की शहरियत का दूसरा सबक, समाज में पाया जाने वाला तनाव। इसके चारों नुकात हम लोगों ने मुकम्मल किए, आप लोगों को समझाया गया, आपने समझने की कोशिश की। उसके अलावा बीच बीच में जो पीले और ग्रीन बॉक्स है उसके ऊपर जो हमने आपको वर्क दिया है वो भी हम पूछेंगे कि भाई आपने कहाँ तक किया, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में भी तो पूछा जाएगा। उसके बाद इस सबक के में आपने क्या समझा, क्या सीखा, उस पर भी सवालात पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहें, अलर्ट रहें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।